अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं हूं जाबिर बेग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेग टीवी। रात की जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है वो इमरान खान साहब के हवाले से है। जो उन्होंने एक फ़ैसला किया है, वो चाह रहे थे जो उनके हवाले से बताया जा रहा था कि वो एक बड़ा अहम उनके पास एक कार्ड है, वो जो उस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे इस फस्तायत के ख़िलाफ़ जो जुल्मों जबर पाकिस्तान के अंदर 2.5 साल से तकरीबन जारी है। उस हवाले से उन्होंने जो एक बड़ा अहम फ़ैसला किया है, वो फ़ैसला ये किया है कि उन्होंने कहा है कि 13 दिसंबर तक की डेडलाइन देते हैं कि अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए, जो जायज़ मुतालबात हैं जिनके अंदर उन्होंने एक तो मैंडेट जो चोरी किया गया उस हवाले से मैंडेट वापस लेने का, फिर जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा करने का मुतालबा, और उसके बाद फिर उन्होंने जो 9 मई का जो वाक़या हुआ था, जो प्री प्लान किया गया था, उस वाक़े की शफाफियत जो है उस पर और अभी जो रिसेंटली जो एहतजाज हुआ उसमें जो क़त्ल व गारतगरी हुई है उसकी इंक्वायरी, जो शफाफ इंक्वायरी की जो उन्होंने जो मुतालबा किया है, ये सारे शामिल हैं। अगर 13 दिसंबर तक ये सारे मामलात, ये सारे मुतालबात नहीं माने गए, इनको पुरअमन तरीके से, जायज़ तरीके से इनको हल ना किया गया, तो फिर उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 14 दिसंबर वाले दिन पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की एक तहरीक चलेगी, जिसकी वो कॉल देंगे, और फिर उसकी जो भी उसका जो नुकसान होगा वो उसकी ज़िम्मेदार हुकूमत होगी। इस हवाले से उन्होंने बार बार वो खान साहब जो हैं वो जो पाकिस्तानी बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मुतहर्रिक रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस आवाज़ को बाहर की दुनिया तक पहुँचाएँ कि पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की जो एक फस्तायत है वो जारी है। बकौल इमरान खान साहब के कि पाकिस्तान के अंदर एक मार्शल लॉ जो है वो लग चुका है। असल में सारा कंट्रोल पूरी हुकूमत का और पूरे पाकिस्तान का, और जितना भी ये जो कुछ हो रहा है इसके ज़िम्मेदारान जो है वो डिक्टेटर्स हैं, जो इस वक्त मुसल्लत हैं, बैक स्टेज सारा काम वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान के बाहर जो ओवरसीज़ हैं उनसे ये भी कहा गया है कि वो अगर तो ये तहरीक चलने से पहले ये सारे मुतालबात मान लिए जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज़ फिर वो पाकिस्तान के बाहर से जो पाकिस्तान में जो पैसा भिजवाते हैं उसको भी रोकने का उन्होंने कहा है, जिससे बहुत बड़ा डैमेज पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान तो पहले ही बहुत ज़्यादा इस हुकूमत की वजह से हो चुका है, लेकिन मज़ीद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मज़ीद नुकसान की तरफ चला जाएगा अगर उनके जायज़ मुतालबात ना मानेंगे। तो ये एक नई डेवलपमेंट है, नई अपडेट है। उस हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिनमें 2-3 नाम बड़े नाम हैं, जिनमें असद कैसर साहब हैं और अकरम राजा साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, हामिद रज़ा साहब हैं और 1-2 और शख्सियात हैं। तो उन्होंने इस कमेटी को उन्होंने कहा है कि ये सारे मामलात को डील करें। तो 14 दिसंबर डेड लाइन है, 13 दिसंबर डेड लाइन है, और 14 तारीख से पूरे मुल्क के अंदर वो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। और बाहर के जो ओवरसीज़ लोग हैं उन्होंने भी हॉलैंड के अंदर एक इंटरनेशनल अदालत है जिसके अंदर जाने का फ़ैसला किया है, जहाँ पे वो ये जितने भी मुज़ालिम पाकिस्तान के अंदर ढाए गए हैं उसके हवाले से वो केस दायर करेंगे, जिससे फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो मुदाखलत हो रही है इस्टेब्लिशमेंट की उसको काफ़ी हद तक जो है वो बेनकाब करेंगे। तो इस तरीके से ये मामला चल रहे हैं पाकिस्तान के, जो कि तशवीशनाक हैं, हालात ठीक नहीं हो रहे। कल एक कोर जो कमांडर की जो एक मीटिंग हुई है उसके अंदर भी जो फ़ैसले किए गए हैं वो भी कुछ खुशाइंद नहीं हैं। उनको उसी तरह से लिया जा रहा है जैसे पहले लिया जाता रहा है, कि यही कहा गया है कि इस तरह के जो मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो सियासी जो लोग हैं या जो दूसरे लोग हैं जो मुल्क के अंदर अफरा तफरी या इंतशार फैलाते हैं, उनके ख़िलाफ़ ये सारे मामलात जारी रहेंगे, ऑपरेशन वगैरह या जो भी है। तो कहीं से भी नहीं लगता कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीछे हटेगी या सियासत के अंदर उनकी मुदाखलत से वो बाज़ आएंगे। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये मामलात नहीं होने चाहिए। सियासत को बिल्कुल ही सियासत से आउट कर दिया गया है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, बाकी ममालिक के अंदर ये चीज़ें नहीं हैं। तो देखते हैं कि आइंदा क्या मामलात होते हैं, हुकूमत घुटने टेकती है नहीं, इस्टेब्लिशमेंट तो होश के नहन लेती है कि नहीं, या फिर
خان صاحب نے جو سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا ہے، پھر اسی طرح بھی ملک کو دھکیلا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔